दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। और हम एनालिसिस करेंगे हमेशा की तरह बैंक निफ्टी की 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। और चार्ट है फ्राइडे 2 दिसंबर 2022 का। तो स्क्रीन पे आपको 5 मिनट का चार्ट मैंने प्लॉट करके दिखा दिया है और हम एनालिसिस करेंगे कि अगर आप एक प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो फ्राइडे को आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते थे। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आपने फ्राइडे को ट्रेडिंग की है तो जो पहला कैंडल था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग गैप डाउन ओपन कैंडल था, क्योंकि थर्सडे का जो क्लोज था वो 43,260 के आसपास में था। वो क्लोजिंग इतना ऊपर है कि आपको स्क्रीन पर सामने नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पर 43,140 के आसपास का लेवल दिख रहा है, लेकिन जो थर्सडे की क्लोजिंग थी वो इस स्क्रीन से ऊपर की है। और जो आज का जो ओपन प्राइस था वो 42,976 का है, यानी करीब करीब 300 पॉइंट का गैप डाउन बैंक निफ्टी ओपन हुआ। लेकिन जो पहला कैंडल है वो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल दिख रहा है, क्योंकि मार्केट जहां ओपन हुई पहले 5 मिनट में, उसके बाद लगातार ऊपर की तरफ में गई और क्लोजिंग उसने अपने टॉप के आसपास में दिया। तो इस तरह की जब भी इस तरह से मार्केट कभी भी ओपन होता है तो फर्स्ट कैंडल के हाई पे हम बाई करते हैं, ऐसी हम सलाह देते हैं। क्योंकि उसके बाद होता क्या है कि मार्केट जो है क्लोजिंग प्राइस या प्रीवियस डे के लो को टेस्ट करने जाता है। लेकिन मार्केट ने जो पहला कैंडल बनाया उसकी क्लोजिंग प्राइस जो थी वो पिछले दिन का जो लो था, यानी कि जो थर्सडे का लो था, वहां पर आकर ही मार्केट ने क्लोज किया। तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि अब लो प्राइस तक तो आ गया है, अब क्लोज प्राइस काफी ऊपर है। तो आप, और पहला कैंडल स्पेशली बहुत बड़ा कैंडल है, अगर आप देखें तो इसका ओपन प्राइस 42,976 का है और क्लोज प्राइस कहीं कहीं 43,150 के आसपास का है, यानी कि पहला कैंडल ही 200 पॉइंट का बन गया है। और बैंक निफ्टी का जो रेंज है आजकल का वही 250 से 300 पॉइंट का है, तो पहला कैंडल ही बहुत बड़ा कैंडल बन गया है। लेकिन अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप चाहे तो फर्स्ट कैंडल के हाई के आसपास में आप बाई कर सकते हैं, लेकिन आपके बाई करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि यस्टरडे क्लोज जो है वो रेसिस्टेंस का काम किया और मार्केट फिर से नीचे की तरफ में आ गई। उस सिचुएशन में जो एसएल होता है, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो फर्स्ट कैंडल का लो सबसे सेफेस्ट एसएल होता है, आप ये एसएल लगाएंगे। लेकिन अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ऑफ कोर्स आप इतना बड़ा एसएल फर्स्ट कैंडल के लो पे नहीं लगा सकते हैं। आप 100 से 150 पॉइंट का जो एसएल होता है उसको फॉलो करेंगे इंडेक्स का। और इंडेक्स अगर पुल बैक 100 से 150 पॉइंट का ले लेता है तो आप एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि प्राइस एक्शन कभी भी अगर आप सही जगह एंट्री लेते हैं तो आपको एग्जिट करने का एक मौका जरूर देता है। मार्केट ने पुल बैक लिया और यहाँ पर एक ट्रेडिंग रेंज बनाया, और देखिए जो फर्स्ट कैंडल का हाई है उसके आसपास का एरिया मार्केट रिटेस्ट करने आया आने वाले आधे घंटे में। तो जो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं वो आसानी से कॉस्ट टू कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट पर एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद जब इस तरह की सिचुएशन हो कि मार्केट ना बुल को फेवर करे ना बेयर को फेवर करे, और फर्स्ट मिनट का जो 5 मिनट का कैंडल हो, पहला 5 मिनट का वो बहुत बड़ी कैंडल बन जाए, उसके बाद की सारी कैंडल उसके अंदर में ही बन जाए, तो हमारी जो स्थिति होती है कुछ इस तरह से होती है कि हमें ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा। और जब ब्रेकआउट हो तभी हम ट्रेड करेंगे। अब मार्केट क्या है, 1 डेढ़ घंटे ट्रेड कर गई और उसके बाद में मार्केट ने एक तरह से डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बनाया। फर्स्ट कैंडल का लो अभी भी काफी दूर है और इस डबल बॉटम पे आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा एक बाई सिग्नल कैंडल है, तो आप इस एरिया में कहीं बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो डबल बॉटम का लो है वहां पे आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर गई। फर्स्ट कैंडल का जो हाई है प्लस यस्टरडे लो है वो रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। ये जो कैंडल ये इनसाइड कैंडल बन गई इस बहुत बड़े एक बुल कैंडल के पास में। और जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ आपको इस एरिया में एग्जिट कर जाना है, क्योंकि अभी भी बहुत ही स्ट्रांग बाइंग नहीं है। मार्केट फर्स्ट कैंडल जो 5 मिनट का कैंडल है उसके उसके अंदर में बना हुआ है। यस्टरडे लो को भी इसने ब्रेक नहीं किया है। ये एक अच्छा स्ट्रांग बुल कैंडल है, लेकिन अगला कैंडल एक बेयर कैंडल बनता है जो अपने लो के आसपास में क्लोज होता है और ये इनसाइड कैंडल है, तो ब्रेकआउट मोड फिर से आ गया। इस कैंडल के लो पे आपको एग्जिट करना है अगर आपने कहीं भी इस एरिया में बाई किया है तो। और इसके बाद मार्केट लगातार दो बेयर कैंडल बनाती है तो आप अब अपनी पोजीशन को रिवर्स कर सकते हैं। तो ये सारे जो डिसीजंस है आपको मार्केट में बहुत फास्ट लेने पड़ते हैं। उसके लिए आपको प्राइस एक्शन की डीप एनालिसिस करनी पड़ती है। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे बायर जिन्होंने एंट्री ली है वो कहाँ पे एग्जिट करेंगे, कहाँ पे किस तरह की कैंडल्स बन गई, इनको बड़े ध्यान से आपको देखना पड़ता है। तो इस एरिया में कहीं आप बाई करते हैं तो ये जो कैंडल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सजेशन दे रहा है एग्जिट करने का, क्योंकि इनसाइड कैंडल है इस बुल कैंडल के। इसका लो ब्रेक होते ही आप एग्जिट करेंगे, क्योंकि अनुमान ये था इतने स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल के बाद में इसको फॉलो अप मिलेगा और कम से कम यस्टरडे लो के आसपास में मार्केट आएगी और यहाँ पे डबल टॉप बनाकर अगर नीचे आते फिर हम सेल कर सकते हैं। लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल के बाद में अगर इसको फॉलो अप ना मिले, एक बेयर कैंडल बने, इस बेयर कैंडल का लो जैसे ब्रेक होता है इस एरिया में कहीं भी आपने बाई किया है आपको एग्जिट करना ही करना है।
और जब लगातार दो बेयर कैंडल बन जाए यानी कि बुल्स एग्जिट कर रहे हैं तो बेयर्स एज अ बेयर अपने ट्रेड को आप रिवर्स कर सकते हैं। ये करना बड़ा मुश्किल होता है लाइव मार्केट में, बहुत ही क्विक डिसीजन आपको लेना पड़ता है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपका जब प्रॉपर सेटअप बने तभी आप एग्जिट करेंगे। इस सिचुएशन में अगर आप एंट्री लेते हैं सेल साइड की तो स्टॉप लॉस जो है, ये जो बुल कैंडल है इसके हाई के आसपास के एरिया का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली है और अगर आप स्कैल्पर है, स्कैल्पिंग करके आप खुश होते हैं, तो इस एरिया में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, ट्रिपल बॉटम बन सकता है और ट्रिपल बॉटम बनकर मार्केट ऊपर जा सकती है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है, ये बुल कैंडल बनता है, फिर से एक बेयर कैंडल बनता है, इस एरिया में आप एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि आया हुआ प्रॉफिट देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं और इस एरिया में अगर आपने एंट्री लिया हुआ है तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर बैठ सकते हैं। और ये डिपेंड करता है आप किस तरह के ट्रेडर हैं। अगर आपने एज अ स्कैल्पर यहाँ पे एग्जिट कर दिया हुआ है, फिर से मार्केट जब डबल बॉटम के बाद ट्रिपल बॉटम नहीं बनाया और ब्रेकआउट दिया, बहुत ही फास्ट एंट्री फिर से आप इस एरिया में ले सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट बुल और बेयर दोनों को फेवर कर रहा है, मार्केट बहुत ही अच्छे ट्रेडिंग रेंज में है, तो हमेशा स्कैल्पिंग की तरफ जाइए ऐसे मार्केट में, और जो भी पैसा आए 2-3 बार स्कैल्प करके दिन को क्लोज करने की कोशिश कीजिए इस तरह के मार्केट में। ठीक है, तो जो स्कैल्पर है वो इस एरिया में एग्जिट कर जाएगा और दोबारा एंट्री यहाँ पे ले सकता है, लेकिन जो स्विंग ट्रेडर है इस कैंडल के हाई यहाँ पे सेल करता है तो इस कैंडल के हाई का स्टॉप लगाकर बैठ सकता है। डिपेंड करता है आप किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद मार्केट लगातार 10-12 कैंडल तक ट्रेडिंग रेंज बना देती है, तो अगर आपने कहीं भी एंट्री लिया तो इस एरिया में आप एग्जिट करेंगे। ये मार्केट अपना बेस फॉर्म कर रहा है फर्स्ट कैंडल के लो के आसपास में, तो मार्केट ऐसे भी बुल ट्रेंड में है, मार्केट 1-1.5 घंटे का बेस यहाँ पे फॉर्म कर दिया, तो यहाँ से आपको ब्रेकआउट का इंतजार कर सकते हैं। ब्रेकआउट लेवल ऑफ कोर्स ये लेवल दिख रहा है, इस लेवल को अपने चार्ट पे आप मार्क कर लेंगे। और जब इसका ब्रेकआउट होता है तो आप देख रहे हैं कि मार्केट जब ट्रेडिंग रेंज में है तो आगे भी ट्रेडिंग रेंज कंटिन्यू कर सकता है। अगर आपने इस ब्रेकआउट को कैच कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं कैच कर लिया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये ब्रेकआउट कैच करना बहुत मुश्किल होता है। जो ट्रेडिंग का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि आपको प्राइस को चेज नहीं करना है। अगर आप प्राइस को चेज करने जाएंगे, प्राइस के पीछे पीछे भागेंगे, तो जैसे ही आप एंट्री लेंगे वहीं से मार्केट रिवर्स होगी। तो अगर आपने इसको कैच कर लिया तो अच्छी बात है, वरना आपने लेवल ड्रॉ कर लिया, मार्केट दोबारा इस लेवल पे आएगी तो आप ट्रेड करेंगे। अगला एक एंट्री का लेवल बाई का ये है, सेल का यस्टरडे लो का लेवल, ये सेल का लेवल है। मार्केट है कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगी तो आप बाई करेंगे। इस तरह के लेवल्स आप अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लेंगे, और मार्केट अगर आपके अनुसार रिएक्ट करती है तब आप एंट्री लेंगे, वरना प्राइस को चेज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो इस थ्योरी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने इसको चेज नहीं किया तो आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना था इस बुल कैंडल के अंदर में, बेयर कैंडल बना था, ये अच्छा सेल स्ट्रक्चर होता है। वैसे ही कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, ये बेयर कैंडल बन रहा है, और ये एक डबल टॉप लोअर हाई डबल टॉप फॉर्म हो रहा है। इसको, ये जो टॉप है ये हाई है और ये लो है, तो लोअर हाई डबल टॉप बन रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे इस एरिया में सेल कर सकते हैं। फिर से अगर आप क्विक डिसीजन लेने वाले हैं, आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, तभी आप यहाँ सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इस एरिया का लगाएंगे। लो प्रोबेबिलिटी सेल है इसलिए मैंने सेल के लिए ये इस बॉक्स का यूज किया है। कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेल होता है तब मैं ऐसे बॉक्स का इस्तेमाल करता हूँ। आप इस एरिया में सेल करेंगे, स्टॉप लॉस इसके हाई के एरिया में लगाएंगे, और आपको पता है आपने ये एरिया पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है कि ये ब्रेकआउट पॉइंट है, मार्केट इस एरिया में आई, आप फिर से स्कैल्प कर सकते हैं। तो जब मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होती है तो काफी सारे स्कैल्पिंग के मौके देती है आपको, तो आप फास्ट स्कैल्पिंग करके पैसे बना सकते हैं। ये सपोर्ट का लेवल है, उसके बाद आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट का एरिया उसको रिटेस्ट करके मार्केट दोबारा ऊपर जा रही है। ये अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सिग्नल कैंडल है बाई के लिए। इस कैंडल के हाई के ऊपर में आप बाई कर सकते हैं। एक ब्रेकआउट पॉइंट ये भी है, मार्केट तेजी से ऊपर जा रही है तो इस एरिया में फिर से आप बाई कर सकते हैं अगर आप कर सके तो। वरना ये सारे ट्रेडिंग, ये जितने भी एंट्री में बता रही है, सारे एंट्री लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप प्राइस एक्शन को ठीक से रीड कर पा रहे हैं, 2-3 एंट्री भी आपने सही जगह पे कैच कर लिया विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, तो एंड ऑफ द डे में आपका पैसा बन जाएगा। उस सिचुएशन में जब मार्केट कंसोलिडेट करने लगी तो इस एरिया में आपको एग्जिट कर जाना है। भले ही मार्केट फिर ऊपर गया, लेकिन आप अगर ने आपने यहाँ एंट्री लिया है या यहाँ एंट्री लिया, आपको इस एरिया में एग्जिट करना ही करना है। देख सकते हैं कि मार्केट जो थर्सडे की क्लोजिंग प्राइस है उसी के आसपास में आकर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया। तो दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।